कहानी नदी के किनारे बसे एक शांत गांव से शुरू होती है। वहां एक छोटी लड़की नदी के किनारे खेल रही थी। तभी उसके पापा आए और बोले, मम्मी, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन तुम पानी से दूर रहना। अगर तुम गलती से पानी में गिर गई तो कोई बड़ी मछली तुम्हें निगल सकती है। यह सुनकर लड़की हंस पड़ी और मजाक में बोली, अगर कोई मछली मुझे पकड़ लेगी तो मैं उसमें नमक और काली मिर्च डालकर खुद खा लूंगी। उसकी बातें सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम ऐसा करोगी तो पानी का राक्षस तुम्हें सच में पकड़ लेगा। लड़की हंसी और बोली, पापा, राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर उसके पापा ने पानी की तरफ इशारा करके कहा, देखो, पानी के नीचे क्या तैर रहा है। छोटी लड़की चुपचाप पानी के नीचे देखने लगी। अचानक उसके पापा पानी से बाहर कूद पड़े और उसे डरा दिया। लड़की डर के मारे रोने लगी। पापा उसे हंसाने के लिए पानी में अजीब अजीब मुंह बनाने लगे। लड़की फिर से जोर से हंसी और चिल्लाई, पापा, मुझे दोबारा मत दिखाना। लेकिन तभी किसी अनजान ताकत ने उसके पिता को पानी के अंदर खींच लिया और एक पल में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गांव वालों को लगा कि उस आदमी को नदी के किसी राक्षस ने खा लिया है, इसलिए उन्होंने राक्षस से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने अपने जादू से पानी में एक खास बम फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और एक राक्षसी मछली मरकर पानी पर तैरने लगी। पुजारी ने दावा किया कि उसने पानी के राक्षस को मार एसटी दिया है। तभी जोन नाम का एक लड़का वहां दिखा। जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे लगा कि कोई बुरी ताकत अभी भी वहां है। असल में जोन एक राक्षस शिकारी था, राक्षस और राक्षस जो मानता है। जोन गांव वालों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि पुजारी ने जिस मछली को मारा है वह राक्षस नहीं है, वह बस एक आम मछली है। असली राक्षस अभी भी पानी के नीचे छिपा है। लेकिन गांव वालों में से कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, छोटी लड़की की मां भी नहीं, क्योंकि जोन का रूप और पहनावा काफी हद तक एक भिखारी जैसा था। उसकी बातें देखकर कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। पुजारी सबके सामने कहता है कि इस भिखारी ने मेरी बेइज्जती की है, उसे रस्सी से लटका दो। गांव वाले पुजारी की बात मानकर जोन को नदी किनारे रस्सी से लटका देते हैं। फिर पुजारी डरकर कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है, तुम लोग सुरक्षित नदी में जा सकते हो। यह सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और नदी में कूदकर तैरने लगते हैं। जब सब चिल्ला रहे थे, जोन की नजर नदी के पानी के नीचे असली शैतान पर पड़ती है। वह देखता है कि शैतान नहा रहे लोगों की तरफ बढ़ रहा है। जोन सबको नदी से बाहर आने के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अचानक पानी के नीचे से शैतान लोगों पर कूद पड़ता है और कई लोगों को मार डालता है। जो बच जाते हैं वे जल्दी से नदी से बाहर निकलकर छिप जाते हैं। गांव का मुखिया गुस्सा हो जाता है और पुजारी से कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। पुजारी कहता है, मैंने उसे मार डाला, अब कोई और आ गया तो मैं क्या करूंगा। तभी राक्षस अपना लंबा शरीर मुखिया के चारों ओर लपेट लेता है और उसे निगल जाता है। उसे देखकर गांव वाले घबराकर भाग जाते हैं। जोन सबसे कहती है कि मरने का नाटक करो ताकि पानी का राक्षस उन्हें कुछ न कर पाए। गांव वालों के जोन को इतना टॉर्चर करने के बाद भी वह उनकी मदद कर रही थी, क्योंकि भले ही वह एक डेविल हंटर, जोन दिल की बहुत अच्छी इंसान थी। इस बार गांव वालों ने उस पर यकीन किया और मरने का नाटक किया। लेकिन तभी जब छोटी लड़की अपनी मां की तरफ भागती है तो पानी का डेविल उसे पकड़ लेता है। उसकी मां और गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन डेविल ने लड़की को निगल लिया। मां लड़की के सामने पानी में कूद गई ताकि वह डेविल को मार सके। इस बीच जोन रस्सी पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी डेविल मां के सामने आ गया। मां रोई और गिड़गिड़ाई, मेरी बेटी वापस दे दो। लेकिन डेविल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे भी निगल लिया। फिर नदी के डेविल ने उसके आस पास के घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस वजह से गांव वालों का बैलेंस बिगड़ गया और वे नदी में गिरने लगे। इसी बीच एक मासूम बच्चा फिसलकर सीधे नदी के बीच में गिर गया।
जैसे ही राक्षस मासूम बच्चे को निगलने वाला था, जोन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया। वह जल्दी से पानी से भरे झूले पर चढ़ गई और बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले गई। लेकिन बेरहम राक्षस ने झूले के डंडे तोड़ दिए। जोन नीचे गिर गई। राक्षस उस पर हमला करने के लिए तैरा। जोन ने बड़ी चालाकी से खुद को बचाया और राक्षस का कंट्रोल खत्म हो गया और वह लकड़ी के एक टुकड़े पर फंस गया। राक्षस पूरी ताकत से पानी में वापस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर गांव वालों ने शैतान को पूरी तरह से पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। तभी एक बहुत बड़ी औरत भीड़ को चीरती हुई निकली। उसके हर कदम के साथ जमीन भूकंप की तरह हिल रही थी। जब वह लकड़ी के टुकड़े पर एक बड़ी छलांग लगाता है तो राक्षस हवा में उड़ जाता है और सीधे भागते हुए पुजारी पर गिर जाता है। जैसे ही वह पानी से दूर जाता है, नदी का राक्षस तेजी से कमजोर होकर मरने लगता है। लेकिन अचानक सबको हैरान करते हुए वह एक आम जवान आदमी का रूप ले लेता है। यह सीन देखकर गांव वाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जोन सबको रोक देती है और कहती है, मुझे इसे अपने हाथों में लेने दो, मुझे राक्षसों को पकड़ना आता है। जोन अपने बैग से नर्सरी राइम्स की वह रहस्यमयी किताब निकालती है जो उसकी टीचर ने उसे दी थी। जोन उस किताब से राइम्स गाने लगती है, लेकिन राक्षस शांत होने के बजाय जोन को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। उसी समय वहां एक लड़की आती है। उसका नाम डैन है, लेकिन डैन जोन जितना दयालु नहीं था। वह बहुत सख्त थी और वह हर राक्षस के सामने बेरहमी से अपना गुनाह कबूल कर लेती थी। हम देखते हैं कि डन पानी के राक्षस को पीट रहा है और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे एक छोटी गुड़िया की तरह फंसा रहा है। गांव वाले डन का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर डन जोआन से पूछता है कि तुम कौन हो। जोआन खुद को एक राक्षस शिकारी के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और उसे बुद्धा की नर्सरी डाइम्स की किताब दिखाती है। डन यह सुनकर हंसता है और अपना जादुई ब्रेसलेट दिखाते हुए चला जाता है। जोआन फिर अपनी टीचर के पास वापस जाती है और उन्हें पानी के ब्रेसलेट राक्षस के बारे में बताती है, लेकिन उसके टीचर को सब कुछ पहले से पता था। वह कहते हैं कि एक बार यह पानी का राक्षस बहुत दयालु था। उसने एक डूबते हुए बच्चे को भी बचाया था, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो गई कि वह बच्चे को मारने आया है। उस गलतफहमी की वजह से लोगों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया और उसी पल बहुत ज्यादा दुख और गुस्से ने उसे एक भयानक पानी के राक्षस में बदल दिया। जोआन हैरान होकर पूछती है कि क्या बुद्ध की ये कविताएं सच में शक्तिशाली हैं? टीचर कहते हैं, हाँ, इन कविताओं से किसी भी राक्षस को शांत और ठीक करना मुमकिन है। जोआन जीत जाती है, लेकिन मैं भी दूसरे राक्षस शिकारियों की तरह राक्षसों को मारना चाहती हूं। गुरु उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि मारना कोई हल नहीं है। किसी को सही रास्ते पर वापस लाना ही बुद्ध की शिक्षाओं की असली ताकत है। जोआन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं किसी को नहीं बचा सकी, उस छोटी लड़की को भी नहीं। गुरु उसे दिलासा देते हैं और भेज देते हैं। कहानी अब एक मोड़ लेती है। एक कपल जंगल में एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां उनके अलावा कोई और नहीं था। एक वेटर आता है और उन्हें रोस्टेड पिग मीट सर्व करता है। खाना उन्हें इतना टेस्टी लगता है कि वे बावर्ची की तारीफ करते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उनके सामने आता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम खाने में इतना टेस्ट कैसे लाते हो? तभी मालिक अपना असली चेहरा दिखाता है, जो बहुत ही भद्दा और डरावना था। उन्हें एहसास होता है कि ये एक डेविल है। जब वह उन्हें मारने की कोशिश करता है तो वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनकी नजर रोस्टेड पिग पर पड़ती है और वे देखते हैं कि वे पिग नहीं बल्कि रोस्टेड इंसानों की बॉडी है। कपल उस डरावने रेस्टोरेंट के अंदर रोस्टेड पिग के पीछे इंसानों की बॉडी देखकर डर जाता है और डेविल उन्हें मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जोन उसी रेस्टोरेंट में आती है जहां एक लड़की उसका वेलकम करती है और कहती है, आपको हमारे रेस्टोरेंट का सबसे टेस्टी व्यू जरूर पसंद आएगा। लेकिन क्योंकि जोन एक डेविल हंटर है, इसलिए वह वहां जो कुछ भी हुआ उसे उसके असली रूप में देख सकती है। आम कस्टमर के बजाय उसे टेस्टी खाने की जगह डेड बॉडी और रोस्टेड इंसान दिखते हैं।
जोन लड़की को रोकती है और कहती है, बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, मुझे पता है तुम सच में एक डेमन हो। यह सुनकर लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डन वहां आ जाता है और अपने जादू से सभी डेमन को मार देता है। फिर रेस्टोरेंट का असली मालिक आता है। डन भी उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। पता चलता है कि रेस्टोरेंट का मालिक असल में पीक डेमन था। डन जोन से पीक डेमन को अपनी ओर खींचने के लिए कहता है, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि वह डन के जादुई कपड़ों में भी फंसना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अपना असली डरावना रूप दिखाया। जोन और डन को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। डन को पछतावा होता है और वह कहता है कि अगर वह पीक डेमन को मार पाता तो वह बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। जोन कहती है कि वह डेमन को मारना नहीं चाहता, बल्कि उनमें अच्छे गुण जगाना चाहता है। डन हंसता है और कहता है कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो तुम एक दिन समय से पहले मर जाओगे। लेकिन जब जोन उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है तो डन को जोन से प्यार हो जाता है। वह जोन से किस करने के लिए कहता है, लेकिन जोन शर्म के मारे वहां से भाग जाती है। फिर जोन अपने टीचर के पास जाती है और उन्हें रात की सारी बातें बताती है। गुरु कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि यह पीक डेमन है। वह भी कभी बहुत दयालु था, लेकिन वह बहुत बदसूरत था। वह अपनी पत्नी से पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई और दोनों ने मिलकर पीक डेमन को खंजर से मार डाला। उस धोखे ने उसे आज का शैतान बना दिया। जोन पूछती है कि मैं इस डेमन को कैसे पकड़ सकती हूं। गुरु कहते हैं कि इससे उबरने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा ताकतवर किसी की मदद लेनी होगी, और वह है मंकी किंग, जिसे बुद्ध ने 500 साल से एक पहाड़ी गुफा में कैद करके रखा है। जोन हैरान होकर कहती है कि मंकी किंग सिर्फ एक कहानी है, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। गुरु उसे यकीन दिलाते हैं कि यह सच है। तुम्हें पुरानी घाटी में जाना होगा, जहां बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है और बंदर राजा एक छोटी सी गुफा में रहता है। लेकिन याद रखना, बंदर राजा न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि वह बहुत दूर भी है। उसके जाल में मत फांसना। जोन अपना सफर शुरू करती है, लेकिन सफर के बीच में ही वह दूसरे लेमन हंटर्स के पत्ते जलाकर फंस जाती है। एक हंटर के गले में डन का जादुई हार लटका हुआ था। वे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ डेमन्स ही नहीं, बल्कि डेमन हंटर्स को भी मारा था। उन्होंने डन को कैद भी कर लिया था। डन खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि जोन उसका पति है और वे डेमन हंटर्स नहीं हैं। हंटर्स सबूत चाहते हैं और उन्हें एक दूसरे को गले लगाने के लिए कहते हैं। डन जोन से सबके सामने यह बात मानने के लिए कहता है, वरना वे दोनों मर जाएंगे। जोन पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन जब वह खाला के पास चाकू देखती है तो उसे हाँ कहना पड़ता है। लेकिन जब डन बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लगता है तो जोन सब समझ जाती है और चुपके से डन का हाथ खोल देती है। उसे पता चलता है कि वहां मौजूद सभी लोग असल में डन के ही लोग हैं। डन ने यह पूरा ड्रामा इसलिए किया था ताकि वह जोन के और करीब आ सके। वह सीधे जोन से कहता है कि मुझे तुम्हें खुश करने का कोई और तरीका नहीं पता था। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। लेकिन जोन उसे भगा देती है और कहती है, मैं एक शिकारी हूं, मेरा काम अपना मकसद पूरा करना है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। इसके बजाय तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। जब जोन जाने की कोशिश करती है तो डन अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। डन को परेशान देखकर उसका एक दोस्त उसकी मदद करने की पेशकश करता है। उनमें से कुछ जादुई कागज की गुड़िया डन की पीठ पर बंधी होती हैं, ताकि डन जोन को रिझाने के लिए वे इशारे कर सके जो उसके दोस्त ने उसे करने के लिए कहे थे। लेकिन होता इसका उल्टा है। जब बाहर लड़ाई शुरू होती है तो गुड़िया की वजह से डन की हरकतें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वह जोन को पीटना शुरू कर देता है। जोन किसी तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जोन के साथ एक जादुई गुड़िया भी फंस जाती है। नतीजतन वह पागलों की तरह नाचने लगती है। तभी डरावना पीक डेमन वहां आ जाता है। सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीक डेमन उनकी कार पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। जोन डन को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। फिर डैन हंसा और बोला, तब तो यह साबित हो गया
कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन यह रोमांस ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि पीक डेमन फिर से हमला करने आया। तभी एक टाइगर समुराई अंदर आया। दोनों मॉन्स्टर्स के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पीक डायमंड समुराई से हार गया और भागने लगा। भागने के रास्ते में उसे वन लेग माइटी फूड नाम का एक और बदसूरत समुराई मिला। उसकी सारी ताकत उसके पैरों में थी। इसी बीच आसमान से एक तलवार गिरी, जिसे मशहूर तलवारबाज पिजन्स ने फेंका था। अब ये तीनों शिकारी पीक डेमन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी किसी और जैसा नहीं है, बल्कि अलग अलग है, क्योंकि जो पीक डेमन को पकड़ लेगा वही सबसे अच्छा शिकारी होगा। जब वे खुद को काटने लगते हैं तो जोन उनसे कहती है कि तुम डेमन हंटर्स हो, तुम्हें एक होकर डेमन से लड़ना चाहिए। लेकिन वे जोन को भिखारी कहकर बेइज्जत करते हैं। जब डन जोन को सपोर्ट करने जाता है तो जोन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मुझे मेरे गोल से भटका रहे हो। मेरा एक बड़ा गोल है, मुझे जाने दो। गुस्से में डन जोन की नर्सरी टाइम्स बुक फाड़ देता है, लेकिन जोन नहीं रुकती। वह आगे बढ़ता है और आखिर में दूर पहाड़ पर पहुंच जाता है। वहां उसे पहली बुद्ध मूर्ति नहीं मिली, लेकिन बर्तन में चेहरा धोते समय उसे बर्तन पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वह शीशे में छिपी परछाई को पहचान लेता है। तभी उसे बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति पानी में आधी डूबी हुई दिखती है। उसे एहसास होता है कि मंकी किंग इसी पहाड़ के अंदर है। जोन को पहाड़ पर फूलों के नीचे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, एक आदमी पागलों की तरह उस पर कूद पड़ता है। जोन डर जाती है और कहती है, मैं मंकी किंग को ढूंढने आई हूं। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, मैं ही मंकी किंग हूं। वह जोन को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी 500 साल की कैद की दुख भरी कहानी बताता है। वह कहता है कि 500 साल पहले मैं बहुत बुरा था। उसने मुझे यहां कैद कर लिया था क्योंकि मैंने बुद्ध की बात नहीं मानी, लेकिन अब मैंने खुद को बदल लिया है। मैं अब एक अच्छा इंसान। फिर जोन उससे पूछती है कि वह पीक डायमंड को कैसे शांत कर सकता है। मंकी किंग मुस्कुराता है और कहता है कि राक्षस को हराने का एक तरीका है। मंकी किंग जोन को वह सील दिखाता है जिसने उसे कई सालों से यहां कैद करके रखा है। वह कहता है कि इस पल से पीक डायमंड के अंदर की अच्छी क्वालिटीज को वापस लाना मुमकिन है। लेकिन जोन जानती है कि यह पल मंकी किंग की कैद की चाबी है, इसलिए वह इसे हटाने से मना कर देती है। यह सुनकर मंकी किंग बहुत गुस्सा हो जाता है। जब वह खुद उस पल को हटाने की कोशिश करती है तो उसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। निराशा में वह बुद्ध से चिल्लाता है, 500 साल बीत गए हैं, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मुझे छोड़ दो। तब उस जवान आदमी ने उससे कहा, तुमने कभी बुद्ध पर विश्वास नहीं किया, नहीं तुमने कोई अच्छा काम किया। अगर तुमने किया होता तो वह तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देते। जोन चौंक जाती है और अंगूठी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलती। जोन गुस्सा हो जाती है और पत्थर से अपनी उंगली तोड़ने की धमकी देती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर तुमने यह अंगूठी नहीं खोली तो मैं अपनी उंगली काट लूंगी। डन बहुत परेशान हो जाता है और जादुई अंगूठी उतार देता है। वह जोन को फटी हुई नर्सरी राइम बुक वापस देता है और कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसीलिए मुझे इन फटे पन्नों को ठीक करने में 3 दिन लग गए। मुझे शर्म आ रही है। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। डन वहां से चला जाता है। जोन मंकी किंग को धन्यवाद देती है और गुफा से बाहर आते ही डन को याद करने लगती है। जैसे ही वह परेशान होकर बैठती है, मंकी किंग उसे अंदर से बुलाता है। वह पूछता है, क्या आज चांदनी रात है? जोन हाँ कहती है। मंकी किंग कहता है, मैं एक फूल की वजह से चांद नहीं देख पा रहा हूं, क्या तुम उसे फाड़ दोगी? जोन ने अच्छी नीयत से फूल को फाड़ दिया और तुरंत आग लग गई। असल में वह फूल बुद्ध की असली सील थी, जिसने मंकी किंग को बंदी बना रखा था। जोन मंकी किंग के जाल में फंस जाती है और उसे आजाद कर देती है। आजाद होने के बाद मंकी किंग अपना असली डरावना रूप ले लेता है
और चिल्लाता है, अब मैं आजाद हूं, बुद्ध खुद मेरा कुछ नहीं कर सकते। जोन कहती है, तुम गलत हो, बुद्ध हर जगह है। जब जोन जबरदस्ती बुद्ध को याद करती है तो मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और जोन के सिर के सारे बाल नोच लेता है और कहता है, तुम्हारा बुद्ध झूठा है, वह तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तभी 3 बुरे डोमन हंटर्स मंकी किंग को मारने आते हैं, लेकिन मंकी किंग पलक झपकते ही उन सबको खत्म कर देता है। जब मंकी किंग जोन को मारने ही वाला होता है तो डैन वापस आता है और अपने जादुई ब्रेसलेट से मंकी किंग पर हमला कर देता है, लेकिन मंकी किंग ने आसानी से हमला रोक दिया और डैन के हाथ पैर बुरी तरह तोड़ दिए। यह सीन देखकर जोन फूट फूट कर रोने लगी। डन, जो मरने वाला था, ने पूछा, मैं वापस आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जोन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हां, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। डन ने कमजोर आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे आखिरी बार पकड़ लो। जोन ने डन के जमे हुए शरीर को पकड़ा और रोई और अपनी जादुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। तभी बेरहम मंकी किंग ने अपनी बुरी ताकत से डन को हवा में उछाल दिया और एक पल में डन का वजूद मिटा दिया। मंकी किंग हौंसा और बोला, मैंने उस लड़की को खत्म कर दिया जिससे तुम प्यार करते थे। अब देखते हैं कि तुम्हारे बुद्ध तुम्हें कैसे बचाते हैं। उसी समय जोन ने अपनी नर्सरी राइम्स की किताब निकाली और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। असल में जब डन ने किताब को जिल्द बनाया तो वह अनपढ़ थी, इसलिए उसने अनजाने में पन्नों को इस तरह से अरेंज किया कि वे बुद्ध के शक्तिशाली मंत्र में बदल गए। जब जोन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उसके आस पास एक आसमानी रोशनी भर गई। बुद्ध की महान शक्ति जोन की रक्षा करने लगी और मंकी किंग की कोशिशों के बावजूद वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। अचानक पहाड़ के उस पार बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी। गुस्से में अंधा होकर मंकी किंग ने मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध खुद प्रकट हुए। बुद्ध ने अपने बड़े हाथों से मंकी किंग को पकड़ने की कोशिश की। मंकी किंग ने एक राक्षसी गुरिल्ला का रूप लिया और हाथ रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुद्ध की असीम शक्ति के सामने वह खरगोश की तरह उड़ गया और उनके हाथ के नीचे कुचल गया। फिर मंकी किंग एक दिव्य दुनिया में पहुंच गया जहां वह एक आम इंसान के रूप में वापस आ गया। जोन उसके पास गई और अपनी जादुई अंगूठी से मंकी किंग के लिए एक ताज बनाया। इसका कारण यह है कि जोन के जादू की शक्ति से मंकी किंग के अंदर के सभी बुरे साए मिट गए हैं और वह अब एक अच्छा इंसान बन गया है। आखिर में हम जोन के गुरु को देखते हैं। गुरु संतुष्टि के साथ कहते हैं, जोन, आज तुमने जीवन का असली मतलब समझ लिया है। जोन शांति से जवाब देती है, यह दुनिया दुखों से भरी है और सभी दुखों को खत्म करना मेरा काम नहीं है। मैं बस लोगों की सोच बदलना चाहती हूं। इसके लिए उसे धर्म ग्रंथों की 22 पवित्र किताबें ढूंढनी होंगी। गुरु उसे निर्देश देते हैं कि उसे बांग्लादेश जाकर उन पवित्र किताबों को ढूंढना होगा। हालांकि यह रास्ता बहुत खतरनाक होगा, लेकिन 3 राक्षस, जलदानव, पिगदानव और खुद मंकी किंग उसकी मदद के लिए उसके साथ होंगे। दोस्तों, इस तरह मंकी किंग का एक नया सफर शुरू होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें कि आप अगले वीडियो में किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।